हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सिचुएशन ही ऐसे थी कि कई दिनों से मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इधर किट्टू के पापा बीमार हो गए थे और दूसरी तरफ किट्टू भी। तो बस उसी सब चीज़ों में मैं लगी पड़ी हुई थी और बस दिल ही नहीं करता था कि कैमरा हाथ में लो और वीडियो बनाओ, और इसके लिए समय भी नहीं था मेरे पास। तो इस वजह से ही मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। ये इतने दिन कैसे निकल गए कुछ समझ में ही नहीं आया। तो अभी मैं सुबह सुबह का समय है तो मैं धो रही हूँ सब्जियाँ। और ये जो पानी आपने देखा ना, ये पानी है गुनगुना, और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है ताकि ये जो सब्जियों में कुछ भी जर्म्स हो ये वही के वही नष्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये सब्जियाँ अंदर नहीं ली थी, मैंने इसे जैसे ही इसे ख़रीदी गई है ये यही पड़ी हुई थी। मैंने इसे बिल्कुल भी अंदर नहीं रखा है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इसे बाहर ही रखती हूँ और फिर इसे धोकर इसे सुखाकर ही फ्रिज के अंदर रखती हूँ, ताकि इसमें जितने भी जर्म्स हो ये नष्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि इसे मैं अभी एक बार धुलूँगी तो दूसरी बार जब सब्ज़ी बनाने का समय आएगा तो नहीं धोऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक बार मैंने धोकर इसे रख दिया है, और इसके बाद मैं इसे जब खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, तब उसे और एक बार मैं अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं एक एक करके सारे सब्जियों को धोकर ये साफ़ कपड़े में सुखा कर रख दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी सूखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कुछ भी नमी ना रहे। अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रही, थोड़ा भी ये गीला रहा, तो अगर हम इसमें फ्रीज में वैसे ही स्टोर करके रख देंगे तो ये सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसलिए इसे हमें अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं इसे एक एक करके अच्छे से फैला फैला के रख दे रही हूँ। आजकल तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीमारी ही इतनी बढ़ चुकी है कि न जाने आपके संपर्क में कौन सा इंसान आ जाए और वह कोरोना पॉजिटिव हो। तो उस वजह से ही हमें हर वक्त प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, मेरी सब्ज़ी धोकर हो गई है और इसे मैंने सुखाने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मेरी सब्जियां सूख रही है तो मैं अभी ये कपड़े घड़ी कर ले रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रूम है, तो ये वही रूम है जहाँ पर कंप्यूटर टेबल था और अलमारी रखी होती थी। तो यहाँ हमने रेस्ट रूम बना लिया है, क्योंकि कभी किसी को रेस्ट करना हो तो वो यहाँ आराम से रेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए अब हमने इसे रेस्ट रूम कर लिया है, और अलमारी हमने हॉल में शिफ्ट कर ली है। देखते हैं, जब तक सही लगेगा तब तक रखेंगे, नहीं तो फिर जैसा पहले था वैसे ही रख लेंगे। तो ये किट्टू के कपड़े और मेरे कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। अब मैं ये बेड को भी अच्छे से साफ़ करके रख दे रही हूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये लूडो, ये इसका 5वां या 6वां लूडो होगा। ये बहुत जिद करके ये लेकर मांगता है, पर इसे तुरंत ही फाड़ देता है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। पर हम इसे मना करते हैं तो ये बस बहुत ही रोता है कि मुझे लूडो ही चाहिए। तो इस तरह से इसकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ता है हमेशा से ही। तो ये देखिए, अभी मैं बेडशीट को भी झटक के यहाँ पर
लगा दे रही हूँ। अब किट्टू के खिलौनों को भी मैं यहीं पर रख रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्दी हो जाती है बेडरूम में खिलौनों की। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खिलौनों को मैं यहीं पे सेट कर दिया करूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और किट्टू भी यहीं पे मस्ती करते रहेगा। इस वजह से मैंने ये खिलौने यहीं पे रखना सही समझा। और ये देखिए इस तरह से मैं एक एक करके खिलौने अच्छे से लगा रही हूँ। जब भी उसे जो खिलौने की ज़रूरत पड़ती है वो ले लेता है और सीधा फेंक देता है। तो अभी मेरी वो वाले रेस्ट रूम की सफाई हो गई है, तो मैं आ गई हूँ हॉल में। और ये देखिए टमाटर और भिंडी आलू सब सूख ही रहे हैं, और उसके बाद ही मैंने दूसरे काम स्टार्ट किए थे, ताकि सब्जियां भी सूखती रहेंगी और मेरे काम भी साथ ही साथ होते रहेंगे। और मैं सारे सोफ़ा कवर्स को झटक के अच्छे से सेट कर रही हूँ। पर ये चाहे आप जितने बार भी सेट करो, किट्टू को जब मूड होता है वो उसे खींच खींच के पूरे निकाल कर फेंक देता है। और इसे बार बार मुझे सेट करना ही पड़ता है। जिस घर में बच्चा होगा वो तो ये बात ज़रूर समझेंगे कि बच्चों के घर में कैसे काम करना पड़ता है। और अभी देखिए मेरे काम आधे हो ही गए हैं, और तब तक मेरी ये सारी सब्जियां सूख भी गई है। तो इसे मैं अभी उठा कर रख दे रही हूँ। और सुबह मैंने एक बार झाड़ू लगाया था, पर अभी मुझे पोछा लगाना है, इसलिए मैं अभी एक बार झाड़ू लगाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी से उठाकर मैं रख देती हूँ, ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना उड़े। और जिस मुझे सब्जी में नमी सी लग रही थी, मैंने उसे अच्छे से पोंछ कर रख दिया है, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे और ये अच्छी सूखी हुई ही मैं फ्रिज के अंदर रख लूँ। तो ये देखिए अभी मैं इसे रख ले रही हूँ फ्रिज के अंदर। जैसे ही मैंने ये रख दिया, मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद मैं ये टेबल वगैरह को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये तो मेरे रोज़ के ही काम है, और क्योंकि घर में हर एक कोना साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और किट्टू कुछ भी चीज़ कहीं पर भी रख देता है, तो कहीं भी डस्ट रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लीजिए, अब आम का सीज़न आया नहीं और किट्टू ने ये आम भी ख़रीद के ला लिया है। तो अभी देखिए बड़े चाव से बैठकर खा रहा है ये आम, और इसको बहुत पसंद है आम। ये बहुत ही खाता है आम। इसने पिछले समर में इसने बहुत से आम खाए हैं, और इसने जिद करके ही अपने दादा को लेकर मांगे थे। तो अभी ये देखिए बैठकर खा रहा है और मुझे खटवा भी रहा है कि मुझे काट कर दो, मुझे खाना है। और हाँ, ये देखिए ये शाम का वीडियो। और शाम को भी मैं पापा जी ने सब्जियां खरीदी थी, तो मैंने उसी तरह से इसे धोकर सूखने के लिए छोड़ दी थी। और जब ये सूख गई थी, उसके बाद मैंने ये सब्जी को तोड़ कर रख दिया था, ताकि जब मैं सब्जी बनाऊं तो मुझे सुबह सुबह ये सब्जी तोड़ के ना रखनी पड़े, मीन्स तोड़ना ना पड़े। तो इसीलिए मैं सब्जी को रात को ही तोड़ कर रखती हूँ। तो दोपहर को मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे तोड़कर ही रख देती हूँ, और शाम को समय मिले ना मिले इस वजह से। तो ये देखिए मैं इस पॉलीथीन के अंदर इसको स्टोर करके रख दूँगी। और जैसे ही मैं ये सब्ज़ी तोड़ रही थी, तो किट्टू ने बहुत सारा जो ये इसका कचरा जो निकला था, ये कचरा पूरा गलीचे पे फेंक दिया था। इसका क्लिप मैंने आगे में रखा है, आप देख लीजिएगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और
लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।